नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका प्रार्थना हो स्वीकार में। तो पूजा, उपासना, ध्यान, ये सब आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के ही तो साधन है। पूजा, उपासना और आराधना ईश्वर की परम कृपा दिला सकती है। पूजा तो आप भी करते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों जलाते हैं पूजा में धूप? क्यों अलग अलग तेलों से दीपक जलाया जाता है? भगवान को क्यों अर्पित करते हैं प्रसाद? आज आपको बताएंगे पूजा उपासना में प्रयोग होने वाली विशेष वस्तुओं के चमत्कारी प्रभावों के बारे में। कैसे ये छोटी छोटी वस्तुएं आपकी उपासना में वरदान बन सकती हैं, जानिए। भीनी भीनी सुगंध से भरा पवित्र वातावरण, हल्की हल्की रोशनी बिखेरते दीपक, तरह तरह के पकवानों का प्रसाद, ये सब ईश्वर की उपासना के महत्वपूर्ण अंग हैं। इसलिए तो मंदिर में कुछ देर बैठने भर से अपार मानसिक सुख मिलता है। मन शांत सा हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ईश्वर के हर रूप की उपासना में इन पूजन सामग्रियों का प्रयोग क्यों होता है? किसी प्रकार का कोई पूजा हो, हवन हो, अनुष्ठान हो, यज्ञ हो, उसमें भगवान को याद करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, मिष्ठान चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, धूप दिखाते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, दीपक दिखाते हैं, उसके बाद ध्यान करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जब भगवान को हम आमंत्रित करते हैं, याद करते हैं, तो भोग प्रसाद जरूर लगाते हैं, हवन जरूर करते हैं। तो हवन का विशेष महात्म्य है। अग्नि देव के माध्यम से देवताओं तक हम भोजन को पहुंचाते हैं, भोज्य पदार्थ को उनको पहुंचाते हैं। सुगंधित हवन का प्रयोग किया जाना चाहिए। ज्योतिषी के जानकारों की माने तो उपासना में प्रयोग होने वाली हर सामग्री का विशेष धार्मिक महत्व है। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पूजन में धूप या अगरबत्ती क्यों है महत्वपूर्ण। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक पूजा पाठ अनुष्ठान जप तप में अगरबत्ती का प्रयोग किया जाना शुभ माना जाता है। आध्यात्मिक तथा धार्मिक दृष्टिकोण से पूजा के समय अगरबत्ती जलाना बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। इससे वातावरण सुगंधित हो जाता है। अगरबत्ती में सुगंधित पदार्थ का लेप होता है, इससे वातावरण में सुगंध व्याप्त हो जाती है। साथ ही साथ सुगंधित वातावरण में मन केंद्रित होता है, पूजा पाठ में मन लगता है, देवी देवता इससे प्रसन्न होते हैं। व्यक्ति के मन को एकाग्र करने के लिए सुगंध का प्रयोग करते हैं। तनाव घटाने के लिए भी सुगंध का प्रयोग किया जाता है। सुगंध से व्यक्ति अपने मन की तमाम चिंताओं को दूर कर सकता है। पूजा के दौरान धूप बत्ती या अगरबत्ती का प्रयोग किया जाता है। अगरबत्ती की तुलना में धूप बत्ती का प्रयोग ज्यादा अच्छा मानते हैं। धूप बत्ती या तो पूजा से पहले जलाएं या पूजा के बाद। आमतौर पर पूजा के लिए चंदन की धूप बत्ती का प्रयोग करना उत्तम होता है। पूजा के दौरान दीपक तो आप भी जलाते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उपासना में दीपक जलाने की परंपरा का कारण क्या है? आखिर अलग अलग उपासना में अलग अलग तरह के दीपक क्यों जलाए जाते हैं? दीप में अग्नि प्रज्वलित होता है, अतः अग्नि हमारे अंदर व्याप्त अंधकार को दूर करता है, हमारे अंदर व्याप्त बुराई को दूर करता है, जीवन में शुभता प्रदान करता है। वास्तु के अनुसार यदि दीपक का लौ पूरब दिशा में है तो सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। दीपक का लौ अगर पश्चिम दिशा में है तो सभी प्रकार की समस्याओं का शमन होता है।
दीपक का लौ यदि उत्तर की तरफ है तो घर में शुभता आती है। 4 मुख वाला दीपक जलाने से भैरव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और सभी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जाओं का शमन हो जाता है। हम ईश्वर को प्रकाश के रूप में मानते हैं, इसलिए दीपक जलाकर उसकी ज्योति के रूप में ईश्वर को स्थापित करते हैं। दीपक से एकाग्रता और ऊर्जा दोनों प्राप्त होती हैं। अलग अलग मुखी दीपक जलाकर अलग मनोकामनाएं पूरी की जा सकती हैं। आमतौर पर एक मुखी दीपक जलाना सबसे उत्तम होता है। पूजा के समय दीपक अवश्य जलाना चाहिए। यह परम पवित्र और परम शुभ फल प्रदायक माना जाता है। दीपक सकारात्मकता, उजाला, प्रगति और तेज का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि दीपक जलाने से जीवन में जो कठिनाई है, जो अंधकार है, जो कष्ट है, वह समाप्त हो जाता है। नकारात्मक ऊर्जा दूर होता है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है, आध्यात्मिकता का विकास होता है, क्योंकि दीपक आध्यात्मिक विकास का प्रतीक भी है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर हम बात करें तो नियमित तौर पर दीपक जलाने से घर के मंदिर में दीपक जलाने से, प्रतिष्ठान में दीपक जलाने से सकारात्मक ऊर्जा इतने बढ़ जाती है कि ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, सभी देवी देवताओं का शुभ कृपा प्राप्त होता है। ईश्वर के हर रूप को अलग अलग तरह के प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। ज्योतिषी के जानकारों की माने तो पूजन में प्रसाद अर्पित करना जरूरी नहीं, लेकिन जिस पूजा में प्रसाद शामिल हो उसे उत्तम माना जाता है। भगवान गणेश को मोदक या लड्डू का भोग लगाते हैं प्रसाद के रूप में तो खूब कृपा की प्राप्ति होती है। माता दुर्गा को खीर, मालपुआ, मीठा हलवा, नारियल और अगर मिठाई चढ़ाते हैं तो माता प्रसन्न होती है और आपको सभी सुखों का वरदान देती है। माता सरस्वती को दूध, दही, पंचामृत, मक्खन, सफेद तिल आदि चढ़ाने से शुभ कृपा प्राप्त होता है। भगवान नारायण, भगवान विष्णु को पंजीरी चढ़ाना चाहिए, खीर चढ़ाना चाहिए, सूजी का हलवा चढ़ा सकते हैं, लेकिन प्रत्येक में तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को स्नान कराने के बाद जैसे दूध से स्नान, दही से स्नान, शहद से स्नान, भस्म चढ़ाने के बाद उन्हें भांग और पंचामृत अवश्य चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। हनुमान जी महाराज को आप सभी लोग जानते हैं। हलवा, मेवा, बूंदी का लड्डू और गुड़ का लड्डू, मीठा पदार्थ, मौसमी फल अति प्रिय है। इनकी शुभ कृपा प्राप्ति के लिए इसका भोग प्रसाद में अर्पित कर सकते हैं, विशेष कृपा की प्राप्ति के लिए। ईश्वर की कृपा को अपने अंदर लाने के लिए प्रसाद चढ़ाते हैं। प्रसाद चढ़ाने के बाद प्रसाद ग्रहण भी किया जाता है। प्रसाद के बिना भी पूजा हो सकती है, लेकिन पूजा में प्रसाद हो तो ज्यादा अच्छा होगा। प्रसाद में कोई भी सात्विक चीज चढ़ा सकते हैं। फल, मिठाई और जल भी प्रसाद के रूप में चढ़ाया जा सकता है। कुछ न हो सके तो शक्कर चढ़ाना उत्तम होगा। सफेद वस्तुओं का प्रसाद सबसे उत्तम माना जाता है। ईश्वर की उपासना में धूप, दीप, अगरबत्ती और प्रसाद का प्रयोग तो आपने पहले भी कई बार किया होगा, लेकिन अब आपको इन पूजन सामग्रियों का महत्व भी मालूम है। इसलिए अब आपकी हर पूजा, हर उपासना विशेष रूप से आनंददायी होगी। ईश्वर की उपासना के कई तरीके हैं और अलग अलग लोग पूजन की अलग अलग रीतियों को निभाते हैं, लेकिन रंग बिरंगे फूलों का प्रयोग लगभग हर कोई पूजा उपासना में करता है। फूलों में सुंदरता के साथ साथ अद्भुत सुगंध भी होती है जो किसी का भी मन मोह सकती है। लेकिन पूजा उपासना में फूल अर्पित करने का क्या महत्व है? आखिर भगवान को क्यों अर्पित करते हैं रंग बिरंगे फूल? आइए जानते हैं। मां लक्ष्मी को प्रिय है कमल का फूल।
माँ दुर्गा को प्रिय है गुड़हल का फूल। माँ सरस्वती को प्रिय है सफेद गुलाब और गेंदे का फूल। ज्योतिष के जानकारों की माने तो हर देवी देवता को कोई न कोई फूल प्रिय होता है, इसलिए पूजा उपासना में फूल अर्पित करने की परंपरा चली आ रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूजा में फूल अर्पित करना कितना जरूरी है और रंग बिरंगे फूलों का महत्व क्या है? पूजा उपासना में फूलों का, पुष्प का बड़ा महत्व है, क्योंकि जब भी हम कोई पूजा करते हैं तो अपने हाथ में पुष्प लेकर के ही भगवान को स्मरण करते हैं, भगवान को याद करते हैं, भगवान के मंत्रों का जप करते हैं और उन्हें श्रद्धा भाव के साथ अर्पित करते हैं। तो पुष्प का सबसे बड़ा जो महत्व है वह है श्रद्धा भाव का, निवेदन का, प्रार्थना का, समर्पण का। तो धार्मिक कार्यों में देवी देवताओं के पूजन में पुष्प चढ़ाने का विशेष महात्म्य है कि इससे आंतरिक सुख की अनुभूति होती है। इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बहुत ही शीघ्रता के साथ बढ़ जाता है। ईश्वर को फूल चढ़ाकर हम अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। खुद भी फूल का प्रयोग करके हम अपने मन को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। अलग अलग रंग और सुगंध के फूल अलग अलग तरह की भावनाएं दर्शाते हैं। ये फूल मानसिक भी हो सकते हैं और वास्तविक भी। इन फूलों को अपने इष्ट देव को अर्पित करना चाहिए। भगवान श्री नारायण को, विष्णु जी को पीले पुष्प अर्पित करना चाहिए। बृहस्पति ग्रह के लिए पीले पुष्प अर्पित करना चाहिए। माता लक्ष्मी को गुलाब और कमल का पुष्प अर्पित करना चाहिए, सफेद पुष्प अर्पित करना चाहिए। इससे शुक्र भी तेज होता है। भगवान श्री कृष्ण को 2 कमल के पुष्प सदैव चढ़ाना चाहिए। माता दुर्गा को गुड़हल का पुष्प अर्पित करना चाहिए। लाल पुष्प से माता प्रसन्न होती है, अभय का वरदान देती है। सूर्य से, गुड़हल से सूर्य देव भी प्रसन्न होते हैं। सरस्वती माता को सफेद पुष्प, कनेर और गुलाब का पुष्प अर्पित करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, माता की परम कृपा प्राप्त होता है। उपासना में प्रयोग होने वाले फूल ईश्वर और इंसान के संबंधों को और भी गहरा कर देते हैं। इनकी सुगंध और सुंदरता आसपास के वातावरण को पवित्र और सकारात्मक बना देती है, और ऐसे पवित्र वातावरण में ही तो होता है ईश्वर का वास। यही भावना फूलों को विशेष महत्वपूर्ण बनाती है। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हवन के बिना पूरा नहीं होता। अलग अलग समस्याओं के समाधान के लिए अलग अलग तरीकों से हवन करने का महत्व बताया गया है। यहाँ तक कि हवन में इस्तेमाल होने वाली लकड़ियों का भी आपकी मनोकामना से संबंध है। कौन सी लकड़ी से हवन करने से पूरी होगी आपकी मनोकामना, आइए जानते हैं। हवन से घर और शरीर होगा शुद्ध, जीवन में आएगी सुख समृद्धि। हवन की अग्नि से होता है ऊर्जा का संचार। वातावरण की शुद्धि के लिए हवन यज्ञ का अद्भुत लाभ बताया गया है। कहते हैं कि जिस स्थान पर हवन किया जाता है वहां मौजूद लोगों पर तो उसका सकारात्मक असर पड़ता ही है, साथ ही वातावरण में मौजूद रोगाणु और विषाणुओं के नष्ट होने से पर्यावरण भी शुद्ध होता है, शरीर स्वस्थ रहता है। हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार हवन से शुद्धिकरण होता है। शुद्धिकरण के लिए हवन अत्यंत महत्वपूर्ण है। हवन के माध्यम से देवी देवता प्रसन्न होते हैं। आसपास की नकारात्मक ऊर्जाओं का, नकारात्मक आत्माओं का शमन होता है। नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त होती हैं और सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवाह बढ़ जाता है। हवन हर तरह का सुख दिलाता है, हर दोष को दूर करता है हवन। ज्योतिष के जानकारों की माने तो अलग अलग समस्याओं के समाधान के लिए अलग अलग तरीकों से हवन करना चाहिए।
हवन में इस्तेमाल होने वाली लकड़ियों से जुड़ा है आपकी मनोकामनाओं का रिश्ता। कौन सी लकड़ी से हवन करने से पूरी होगी आपकी मनोकामना? मदार की लकड़ी से हवन करने से बीमारियां खत्म होती हैं। पलाश की लकड़ी से हवन करने से धन प्राप्ति में सफलता मिलती है। पीपल की लकड़ी से हवन करने से संतान की प्राप्ति होती है। शमी की लकड़ी से हवन करने से पाप नष्ट होते हैं। आम की लकड़ी से हवन करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हवन में काम में ली जाने वाली जड़ी बूटी युक्त हवन सामग्री, शुद्ध घी, पवित्र वृक्षों की लकड़ियां और कपूर जैसी चीजों के जलने से उत्पन्न अग्नि और धुएं से वातावरण शुद्ध तो होता ही है, नकारात्मक शक्तियां भी दूर भागती हैं। हवन से ग्रह दोष शांत होता है, पितृ दोष शांत होता है, मातृ दोष शांत होता है, सर्व अरिष्ट का निवारण होता है। इससे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो हानिकारक कीटाणु विषाणु विनष्ट होते हैं, समाप्त होते हैं और आरोग्यता की प्राप्ति भी होती है। हवन सुगंधित होना चाहिए। हवन जितना ज्यादा सुगंधित होगा उतना ज्यादा लाभदायक होगा। इसके लिए काला तिल, अक्षत, जौ, गुग्गल, गाय का घी, गुड़, पंचमेवा, बेलगिरी, लाल चंदन, पंचमेवा इत्यादि को मिश्रित करके हुए भगवान को अर्पित करना चाहिए, देवताओं को अर्पित करना चाहिए हवन के माध्यम से। हवन इतना शक्तिशाली है कि अगर आप रोजाना हवन करें तो आपकी कुंडली से बुरे ग्रहों का प्रभाव कम हो सकता है। इसके साथ ही हवन सामग्री का विशेष प्रयोग आप अपनी मनोकामना अनुसार कर सकते हैं। आर्थिक लाभ के लिए मखाने और खीर से हवन करें। कर्ज मुक्ति के लिए राई से हवन करें। संतान संबंधी समस्याओं के लिए माखन मिश्री से हवन करें। गृह शांति के लिए काले तिल से हवन करें। सर्व कल्याण के लिए काले तिल और जौ से हवन करें। हवन की शक्ति और आपकी भक्ति आपकी हर मनोकामना को पूरा करेगी, आपको हर सुख देगी। हवन से सुख और समृद्धि के द्वार खुलेंगे और आपके मन को अद्भुत शांति मिलेगी। प्रार्थना स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।